गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 21/2/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में APEDA ने भारत के से किस देश में केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की है? रूस, फ्रांस, यूके, USA। इसका सही जवाब है रूस। हाल ही में APEDA ने भारत से रूस को केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की है। APEDA का मतलब है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय केले के प्रमुख निर्यात स्थलों में ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब, नेपाल, कतर, कुवैत, बहरीन, अफगानिस्तान एवं मालदीव शामिल है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, यूके और फ्रांस भारत के को प्रचुर निर्यात अवसर प्रदान करते हैं। रूस ने भारत से फलों की खरीद में गहरी दिलचस्पी जताई है, जिसमें से एक केला भी है। केला एक प्रमुख बागवानी उत्पादक है। आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं। वैश्विक बाजार में भारत का निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व के केले उत्पादन में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में पहली सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, असम, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। हाल ही में जम्मू में पहली सबसे बड़ी लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन हुआ है। यह सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है और इसे T15 के नाम से जाना जाता है। यह कारी शुंबर सेक्शन के बीच में पड़ती है। इस सुरंग का काम 2010 के आसपास शुरू हुआ था और उसे चालू करने में लगभग 14 साल लग गए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के नए संयुक्त प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वासवानी, उदय कोटक, KVS मणियन, शशिधर जगदीशन। इसका सही जवाब है KVS मणियन। KVS मणियन को महिंद्रा बैंक का नया संयुक्त प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? फ्रांस, जापान, यूके, USA। इसका सही जवाब है जापान। हाल ही में जापान में यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन आयोजित किया गया था। जापानी प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा ने यूक्रेन के दीर्घकालिक पुनर्निर्माण के लिए जापान की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसे भविष्य के लिए एक रणनीतिक विनिवेश करार दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था? रियाद, तेहरान, बगदाद, दुबई। इसका सही जवाब है दुबई। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 दुबई में आयोजित किया गया था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का थीम था शेपिंग गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ICC ने मैच फिक्सिंग के लिए किस खिलाड़ी पर 17 साल का प्रतिबंध लगाया है? रिजवान जावेद, मोहम्मद नवीद, कादिर अहमद, उमर अकमल। इसका सही जवाब है रिजवान जावेद। ICC ने मैच फिक्सिंग के आरोप में यूके के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17 साल से अधिक का प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? पेरू,
जिबूती, माल्टा, जापान। इसका सही जवाब है माल्टा। माल्टा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। श्री आर.के. सिंह अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था? हंगरी, सर्बिया, फ्रांस, यूके। इसका सही जवाब है हंगरी। हाल ही में शतरंज ओलंपियाड का 45वां संस्करण हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया गया। फाइड के अध्यक्ष श्री आर्कडी रोकोविच हैं। शतरंज ओलंपियाड का 44वां संस्करण भारत में आयोजित हुआ था। इसे पिछले साल चेन्नई में ही आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस व्यक्तित्व को लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब स्टेट आइकन के रूप में नामित किया गया है? विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, युवराज सिंह, शुभमन गिल। इसका सही जवाब है शुभमन गिल। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य आइकन के रूप में नामित किया है। इस बार 70 पार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्वाचन कार्यालय का लक्ष्य आगामी चुनाव में 70% मतदान को पार करना है। पंजाब में 2019 में 65.96% मतदान हुआ था। पंजाबी गायक तारसेम जसर को भी राज्य आइकन के रूप में चुना गया है तथा वो भी इसी तरह अभियान चलाएंगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में हिमालयन बास्केट के किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी द्वारा हिमालयन बास्केट का उद्घाटन हुआ। इससे पहले यह शुरुआत सुमित और स्नेहा तापियाल ने 2018 में की थी। इस पहल में दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पादक को खरीदना, उन्हें विभिन्न उत्पादों से संसाधित करना शामिल है। रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने में यह एक सफलता प्रदान करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त हुआ। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।